राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेरणादायक साखी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन का भी एक बड़ा डर दूर हो जाए। आजकल बहुत से लोग एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसे ही रात होती है, मन में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। कोई बुरे सपनों से परेशान है, कोई अचानक डरकर उठ जाता है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि पूरी रात सोए होते हैं। ऐसे ही एक युवक की यह कहानी है। उस युवक का नाम अर्जुन था। वह एक साधारण परिवार का मेहनती लड़का था। दिन भर नौकरी करता, घर आकर माता पिता की सेवा करता और हर किसी से प्रेम से बात करता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक ऐसा डर था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जैसे ही रात होती, अर्जुन घबराने लगता। उसे पता था कि जैसे ही आंख लगेगी, फिर वही डरावने सपने शुरू हो जाएंगे। कभी वह सपने में देखता कि वह एक घने जंगल में अकेला भटक रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। दूर से किसी के कदमों की आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अचानक कोई उसका नाम पुकारता। वह घबराकर पीछे मुड़ता और तभी उसकी नींद खुल जाती। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। सांसें तेज चल रही होती। वह घड़ी देखता। रात के सिर्फ 2 बजे होते। फिर कई घंटों तक उसे दोबारा नींद नहीं आती। दूसरी रात फिर वही कहानी। कभी वह सपने में किसी ऊंची इमारत से गिरने लगता। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी ऐसा महसूस होता कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अब उसे रात से डर लगने लगा था। सुबह उठता तो शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती। ऑफिस में काम करते समय बार बार जम्हाई आती। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अर्जुन को क्या हो गया है। एक दिन उसकी मां ने देखा कि अर्जुन नाश्ता भी ठीक से नहीं कर रहा। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, कई दिनों से देख रही हूं, तू पहले जैसा खुश नहीं रहता। क्या कोई परेशानी है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मां, मुझे हर रात बहुत डरावने सपने आते हैं। मैं अब सोने से भी डरने लगा हूं। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। हिम्मत मत हार। आज शाम मेरे साथ सत्संग चलना। शायद वहां तेरे मन को शांति मिले। अर्जुन मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। शाम को दोनों सत्संग पहुंचे। सत्संग में प्रेम, भक्ति और सिमरन की महिमा पर बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। वहां एक बात अर्जुन के दिल में उतर गई। वक्ता ने कहा, दिन भर मन जहां जहां भटकता है, रात को वही विचार सपनों का रूप लेकर सामने आते हैं। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। यह बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, क्या सचमुच अगर मैं सोने से पहले मालिक का सिमरन करूं तो मेरा मन शांत हो सकता है? सत्संग समाप्त होने के बाद वह एक अनुभवी सेवादार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मैं हर रात बुरे सपनों से परेशान रहता हूं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा मन शांत हो सके? सेवादार मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, उपाय तो है, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। अर्जुन बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा।
आखिर वह कौन सी बात थी जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने देखा कि अर्जुन कई महीनों से डरावने सपनों के कारण बहुत परेशान था। एक दिन वह सत्संग पहुंचा और वहां उसने सुना कि सोने से पहले शांत मन से सिमरन करने से मन को स्थिरता मिल सकती है। सत्संग समाप्त होने के बाद वह एक अनुभवी सेवादार के पास गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं हर रात बुरे सपनों से डरकर उठ जाता हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। सेवादार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से बोले, बेटा, पहले एक बात बताओ, सोने से पहले तुम्हारा आखिरी काम क्या होता है? अर्जुन कुछ सोचकर बोला, सच कहूं तो मैं देर रात तक मोबाइल चलाता हूं। कभी समाचार, कभी सोशल मीडिया और कभी कोई वीडियो देखता रहता हूं। फिर अचानक नींद आने लगती है और मैं वैसे ही सो जाता हूं। सेवादार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ी वजह है। जिस भोजन से शरीर बनता है, उसी तरह जिन विचारों को तुम सोने से पहले मन में भरते हो, वही रात भर मन में घूमते रहते हैं। अगर मन बेचैन होगा तो नींद भी बेचैन होगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सेवादार आगे बोले, आज से एक छोटा सा नियम बना लो। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना। हाथ मुंह धोकर शांत बैठना। फिर प्रेम से सिमरन करना और मालिक को अपना पूरा दिन सौंप देना। अर्जुन ने पूछा, अगर फिर भी बुरे सपने आए तो? सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, घबराना मत, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जैसे गंदा पानी साफ होने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी शांत होने में समय लगता है। ये बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उसी रात उसने पहली बार अपने कमरे की लाइट धीमी की, मोबाइल बंद किया और शांति से बैठ गया। उसने आंखें बंद की। मन बार बार इधर उधर भाग रहा था। कभी ऑफिस की बातें याद आती, कभी पुराने डर सामने आ जाते, लेकिन हर बार वह प्रेम से फिर सिमरन में लौट आता। लगभग 15 मिनट बाद वह लेट गया। उस रात भी उसे सपना आया, लेकिन इस बार सपना पहले जितना डरावना नहीं था। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि आज उसका मन पहले से थोड़ा हल्का है। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ संयोग होगा, लेकिन उसने नियम नहीं छोड़ा। दूसरी रात, फिर तीसरी रात, फिर पूरा एक सप्ताह। अब उसने महसूस किया कि पहले जहां रात में 3-3 बार नींद खुल जाती थी, अब केवल एक बार ही आंख खुलती है। उसका डर पहले से कम होने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। ऑफिस में उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। घर वाले भी उसके अंदर का बदलाव महसूस करने लगे। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अब कई दिनों से रात को तेरी आवाज नहीं आती। पहले तो तू डरकर उठ जाता था, अब क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, मां, मैं हर रात सोने से पहले कुछ समय सिमरन करता हूं। मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। मां ने मालिक का धन्यवाद किया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। करीब 1 महीने बाद अर्जुन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके विश्वास को और मजबूत कर दिया। उस रात जो हुआ, उसे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। आखिर क्या हुआ उस रात? क्या उसके बुरे सपने हमेशा के लिए समाप्त हो गए? क्या सिमरन ने उसके डर पर विजय दिलाई? साध संगत जी, पिछले भाग में आपने देखा कि अर्जुन ने सोने से पहले नियमित सिमरन करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसके मन की बेचैनी कम होने लगी थी। बुरे सपनों की संख्या भी पहले से कम हो गई थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था,
क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर सब पहले जैसा हो जाएगा? समय बीतता गया। 1 महीने बाद अर्जुन के जीवन में अचानक बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। जिस कंपनी में वह कई वर्षों से नौकरी कर रहा था, वहां कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई। एक एक करके लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। ऑफिस का माहौल डर और चिंता से भरा हुआ था। हर कर्मचारी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन के मन में भी चिंता हुई, लेकिन इस बार उसने पहले की तरह घबराने के बजाय मन ही मन मालिक को याद किया। उसने सोचा, जो भी होगा मालिक की मौज से होगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और बाकी सब उस पर छोड़ दूंगा। उस रात वह घर पहुंचा। मां ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? अर्जुन ने सारी बात बता दी। मां ने कहा, बेटा चिंता करने से समाधान नहीं मिलता। आज भी पहले की तरह प्रेम से सिमरन कर और मालिक पर भरोसा रख। अर्जुन अपने कमरे में गया। उसने मोबाइल बंद किया। कुछ देर शांत बैठा, आंखें बंद की और पूरे प्रेम से सिमरन करने लगा। उस दिन उसके मन में कई चिंताएं थीं, लेकिन हर चिंता के बाद वह फिर सिमरन में लौट आता। कुछ देर बाद उसे स्वाभाविक रूप से नींद आ गई। उस रात कई दिनों बाद उसे एक सपना आया, लेकिन इस बार सपना अलग था। उसने देखा कि वह एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उसी रोशनी की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका डर कम होता गया। फिर उसकी आंख खुल गई। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं है। वह शांत था। उसने पहली बार समझा कि डर से भागने से नहीं, बल्कि मन को संभालने से शक्ति मिलती है। उस दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने गया। कुछ ही दिनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी मां के चरण छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां, पहले मैं समझता था कि सिमरन का मतलब केवल शब्द दोहराना है, लेकिन अब समझ आया कि सिमरन ने मेरे अंदर धैर्य, विश्वास और हिम्मत पैदा की है। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब मन शांत होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी अपना नियम नहीं छोड़ा। चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे मन कितना भी परेशान क्यों न हो, वह सोने से पहले कुछ समय शांत होकर सिमरन अवश्य करता। धीरे धीरे उसके बुरे सपने लगभग समाप्त हो गए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह डरकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीवन जीने लगा। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? साध संगत जी, यह एक प्रेरणादायक काल्पनिक साखी है। इसका संदेश यह है कि यदि हम सोने से पहले मन को शांत करें, दिन भर की चिंताओं को छोड़ें और प्रेम से सिमरन या ईश्वर स्मरण करें, तो मन को शांति मिल सकती है। जब मन शांत होता है तो भय और तनाव भी धीरे धीरे कम हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको भी रात में बेचैनी या बुरे सपने परेशान करते हैं तो निराश मत होइए। नियमित रूप से शांत मन से सिमरन का अभ्यास कीजिए और आवश्यकता हो तो मानसिक या शारीरिक परेशानी के लिए योग्य चिकित्सक से भी सलाह लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।